अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम, तो बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। किस्मत की रेखा। नमस्कार साथियों, किस्मत की रेखा में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस्मत की रेखा में हम रोज आपके लिए लेकर आते हैं कोई ना कोई ज्योतिष से संबंधित ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी जिन्हें अपनाकर, जिन्हें अपने जीवन में लागू करके आप अपने जीवन को सरल और सफल बना सकते हैं। समय बर्बाद न करते हुए बता दें, आज आपके लिए लेकर आए हैं सिंह राशि वाले जातकों, मई 2025 का महीना आपके लिए कैसे रहने वाला है, इस बारे में विस्तृत राशिफल। अगर आप सिंह राशि के हैं या आपकी कुंडली में लग्न चंद्र या सूर्य सिंह राशि में है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है, एक एस्ट्रोलॉजिकली लोडेड रोड मैप की तरह। मई 2025 का महीना अपने साथ लेकर आया है 3 बड़े ग्रहों के ट्रांजिट, बृहस्पति, राहु और केतु। और ये बदलाव आपकी लाइफ में सिर्फ हवा नहीं, पूरा तूफान लेकर आ सकते हैं। करियर में बदलाव का समय है साथियों। लव लाइफ में आएगा नया चैप्टर या फिर ओल्ड कंफ्यूजन रहने वाला है, बात करेंगे इस बारे में भी। प्रमोशन मिलेगा या आपको फिर से आपके पेशेंस का टेस्ट होने वाला है, ये भी पता करेंगे। और सबसे बड़ी बात, क्या इस बार पैसा आएगा या फिर हाथ से फिर से फिसल जाएगा, इन सब का जवाब मिलेगा आज के इस स्पेशल वीडियो में, जहां हम करेंगे हर भाव, हर घर, हर ग्रह और हर स्थिति को डिटेल एनालिसिस के साथ पूरी व्याख्या, वो भी एकदम प्रैक्टिकल भाषा में, न ज्यादा हैवी हिंदी न बोरिंग अंग्रेजी, बस आपकी तरह रियल, सिंपल और डायरेक्ट लैंग्वेज। तो वीडियो को पूरा देखना मत भूलिएगा और जानिएगा कि सिंह राशि वालों की लाइफ में मई 2025 का महीना गजब क्या करने वाला है। साथ ही उपाय भी बताऊंगा, इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा। उन उपायों को करने से आपको राहत जरूर मिलेगी। तो साथियों, अगर आपकी भी राशि सिंह है या आपका लग्न सिंह है, तो मई 2025 का महीना आपके लिए कुछ ऐसे दरवाजे खोलने वाला है जिनमें छुपे हुए हैं नई संभावनाओं के रास्ते, कुछ कार्मिक चैलेंजेस और कुछ बहुत ही इंटेंस अनुभव। तो हम बात करेंगे आपके ग्रहों की चाल, करियर और फाइनेंस स्टेटस की, लेकिन एकदम प्रैक्टिकल और रिलेटेबल भाषा में, ताकि आप हर बात को आसानी से समझ सके और अप्लाई भी कर सके। सबसे पहले ग्रहों की स्थिति को जान लेते हैं, क्या उनका असर रहेगा। यही असली खिलाड़ी हैं, ग्रहों की चाल क्या है। तो इस महीने 3 भारी प्लैनेट राशि परिवर्तन कर रहे हैं, बृहस्पति, राहु और केतु। और ये तीनों ही किसी न किसी तरीके से आपके जीवन के बेसिक फाउंडेशन को हिलाने की ताकत रखते हैं। 14 मई को बृहस्पति आपकी कुंडली के दशम भाव से निकलकर एकादश भाव में यानी कि लाभ स्थान में प्रवेश करेंगे 14 मई को। अभी गुरुदेव आपके दशम भाव में दूसरी राशि में यहां बैठे हैं, वृषभ में। इसके बाद 14 मई को उठकर यहां पर आ जाएंगे तीसरी राशि यानी कि जमिनाई में। और ये बहुत पावरफुल ट्रांजिट है, क्योंकि गुरुदेव 1 साल तक एक राशि में बिताते हैं। पिछले 1 साल से यहां थे, 14 मई को यहां पर आ जाएंगे आपके लिए, जो कि है लाभ का स्थान, आपके कनेक्शंस का स्थान, आपकी दोस्ती का स्थान, सोशल सर्कल, इसी से देखा जाता है नेटवर्किंग। ये एक पावरफुल ट्रांजिट होने वाला है, क्योंकि ये संकेत दे रहा है कि अब आपकी मेहनत का फल जल्द ही मिलने वाला है। आप जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें या तो प्रोग्रेस दिखने वाली है, या कम से कम आपको क्लैरिटी तो जरूर मिल ही जाएगी। लेकिन ये तभी होगा जब आप डेलिबरेटली एफर्ट करेंगे, मतलब अपने प्रयासों को जारी रखिएगा, हताश होकर मत छोड़ दीजिएगा, क्योंकि गुरु का एकादश भाव में आना पॉसिबिलिटीज तो देता है, मगर एफर्ट्स की डिमांड भी करता है। तो साथियों, बात करते हैं राहु और केतु की। बता दूं साथियों, राहु और केतु 18 महीने यानी लगभग 1.5 साल के लिए एक राशि में रहते हैं। जैसे गुरुदेव 1 साल के लिए, वैसे ये भी 1.5 साल के लिए रहते हैं, और फिर 18 महीने के लिए अगली राशि में आ जाते हैं। तो 18 मई को राहु आपके 7वें भाव में आ जाएंगे, क्योंकि राहु और केतु उल्टी चाल चलते हैं। सभी ग्रह एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, राहु और केतु क्लॉकवाइज चलते हैं। राहु अभी यहां पर 8वें घर में विराजमान है, तो केतु उसके सामने, ये हमेशा 180 डिग्री एक्सिस पे रहते हैं। केतु आपके 2nd हाउस में विराजमान है, जो कि 18 मई को केतु देव उठकर आ जाएंगे आपके पहले घर में, यानी कि लग्न भाव में यहां पर 18 मई को। और राहु देव यहां से उठकर आ जाएंगे आपके 7वें भाव में 18 मई को। ये ट्रांजिट होने वाला है, फिर इनका 1.5 साल तक यहीं पे रहना तय है। अब ये जो ट्रांजिट है साथियों, ये थोड़ा सा इंटेंस और थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल भी हो सकता है। राहु 7वें घर में यानी हाउस ऑफ पार्टनरशिप,
शादी और पब्लिक डीलिंग का घर है। इसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ कर सकता है, क्योंकि कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई कमिटमेंट्स टूटना या फिर किसी हिडन मोटिव का सामना हो जाना है। इसलिए महीने के दूसरे हिस्से में यानी 18 तारीख के बाद में रिलेशन मैटर्स में थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी होगी। केतु आपके लग्न भाव में आ जाएगा, इसलिए यह बताता है कि आप थोड़े से इनवर्ड और कंफ्यूजन महसूस कर सकते हैं। आपको लगेगा कि आप बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन क्लैरिटी आपकी मिसिंग है। ऐसा लगेगा कि एनर्जी तो है लेकिन डायरेक्शन नहीं मिल रहा। लेकिन यही केतु आपको इनवर्ड जर्नी पर भी लेकर जा सकता है, अंतर्मन की यात्रा। अगर आप मेडिटेशन, सेल्फ वर्क या फिर किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट से जुड़े हुए ना साथियों, तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। अपने अंतर्मन में झांकने का समय मिलेगा, बहुत सारी गहरी भावनाओं को जानने का, पहचानने का, मंथन करने का अवसर रहेगा। अब आते हैं आपके स्वामी ग्रह सूर्य की बात करते हैं, यानी कि ये जो लग्न है आपका 5 नंबर राशि, आपके मालिक बनते हैं सूर्यदेव। महीने की शुरुआत में सूर्य आपकी कुंडली में आपके 9वें भाव में, भाव जो है नवा ये है, यहां पर है ये सूर्यदेव 1 नंबर यहां पर आता है आपका भाग्य स्थान। यहां पर सूर्यदेव महीने की शुरुआत में रहेंगे और ये उच्च के हैं, इस वक्त उच्च की पोजीशन है और ये बहुत ही शुभ संकेत था। इसका मतलब ये है कि आप में इस समय कॉन्फिडेंस, फेथ और पॉजिटिविटी भर भर कर बनी रहेगी। आपको सीनियर लोगों से सपोर्ट भी मिलेगा और ये लोग लीडरशिप रोल में आपको रखेंगे। उनके लिए रिकॉग्निशन आपकी तरफ बढ़ जाएगा, आपको लोग पहचानने लगेंगे। ऐसा आपको पिछले कुछ दिनों में हुआ भी होगा और आपके प्रमोशन के चांसेस भी बढ़ गए होंगे। 15 मई के बाद सूर्यदेव यहां से निकल दशम भाव में प्रवेश करेंगे। यहां से सूर्यदेव निकलेंगे और आपके दशम भाव में आ जाएंगे, यानी आप सीधे अपने प्रोफेशनल जोन में, स्पॉटलाइट में आ जाएंगे। 10वां घर आपके प्रोफेशन का होता है, जहां पर सूर्यदेव का आ जाना, जहां शुक्रदेव की राशि है, पैसे का घर है, प्रोफेशन में आप लाइमलाइट में आ जाएंगे, स्पॉटलाइट में आ जाएंगे। गुरुदेव का मैंने आपको बता ही दिया, गुरुदेव यहां पर चले जाएंगे इस महीने। अब बात करते हैं आपके करियर की, जो इस महीने बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। महीने की शुरुआत में सूर्यदेव और बुध आपकी कुंडली के भाग्य स्थान में रहेंगे। महीने की जब शुरुआत होगी तो सूर्य और बुध आपके ये भाग्य स्थान, 9वां घर यहां पर रहेंगे। यह स्थिति आपको शानदार अपॉर्चुनिटीज देकर जा सकती है। कोई पुराना रुका हुआ काम आगे बढ़ सकता है या फिर किसी इंपॉर्टेंट व्यक्ति से आपको संपर्क जरूर बन सकता है जो आपकी प्रोग्रेस में मदद कर सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा, 7 मई को बुध देव मेष में प्रवेश करेंगे। ये 7 मई को यहां पर प्रवेश करेंगे और 23 मई को वृषभ में आ जाएंगे। 23 तारीख को वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे बहुत जल्दी। इसका मतलब यह है कि आपकी सोच और आपकी कम्युनिकेशन स्टाइल में बदलाव जरूर आएगा। कभी आप बहुत कॉन्फिडेंट दिखेंगे, कभी कंफ्यूजन आप पर हावी हो जाएगा। तो कम्युनिकेशन में क्लियर रहना आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा, वरना चीजें मिसअंडरस्टैंडिंग में भी बदल सकती हैं साथियों। 15 मई को सूर्यदेव दशम भाव में जब आ जाएंगे और यहां इनको 15 मई को जब यहां पर दशम भाव में आ जाएंगे तो इसका मतलब आप स्पॉटलाइट आप पर आ रहा है, आपके प्रोफेशन पर आ रहा है। अगर आप किसी लीडरशिप या फिर डिसीजन मेकिंग रोल में हैं साथियों, तो ये समय आपको शाइन करने का मौका दे सकता है। लेकिन वहीं आपसे एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाएंगे और परफॉर्मेंस पर सबकी नजर होगी। इसका यह मतलब है कि जो लोग प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए अब डिसीजन का टाइम आ जाएगा। जिनका कोई नया इंटरव्यू है, जॉब है, स्विच करने का मूड था, उनके लिए 19 से 28 मई के बीच का समय बेस्ट होगा। नोट कर लीजिएगा, 19 तारीख से लेकर 28 मई के बीच में प्रोफेशनली आपके इंटरव्यू के लिए या नई जॉब के लिए या स्विच करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बेस्ट होगा। और हाँ, 18 मई के बाद राहु जब 7वें घर में आ जाएंगे तो पार्टनरशिप या फिर टीम वर्क में आपकी क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी रहेगी, वरना पॉलिटिक्स और गलतफहमी आपकी व्यापार, बिजनेस, ऑफिस, प्रोफेशनल लाइफ में हो सकती है। बिजनेस करने वाले जातकों के लिए शुरुआती 2 हफ्ते थोड़ा भारी रह सकते हैं। राहु और शनि की युति अष्टम भाव में, जो यहां पे 18 तारीख तक राहु और शनि की युति जो बनी हुई रहेगी, थोड़ा सा कंफ्यूजन और डिले क्रिएट कर सकती है। लेकिन
18 मई के बाद में जैसे ही राहु सप्तम घर में, 7वें घर में शिफ्ट हो जाएंगे, वहां से डील्स में क्लैरिटी आने लग जाएगी। आपके परसुएशन पावर बढ़ जाएगी, आप लोगों को कन्विंस करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। यानी कि जो एक बिजनेस के लिए शार्प माइंड चाहिए, जो टैक्टिक चाहिए आज के जमाने में फॉरवर्ड रहने के लिए, आगे रहने के लिए, वो राहु देव आपको यहां देने वाले हैं। 7वां घर दूसरों का होता है, पहला घर हमारा, 7वां बाकी की दुनिया। बाकी की दुनिया से राहु आपको कैसे काम निकालना ही सिखा देगा। अब बात करते हैं रुपए पैसे की, फाइनेंस की। तो क्या कहती है कुंडली में आपका कैश फ्लो? महीने की शुरुआत में बुध और सूर्य की जो युति है आपके जो भाग्य स्थान में हुई, मैंने बताई थी, वो यह बताती है कि आपको कहीं से अप्रत्याशित धन का लाभ होने के संकेत हैं। कोई पुराना रिफंड, अटका हुआ पैसा या छोटी रकम का रिकवरी हो सकती है। 14 मई को बृहस्पति का लाभ भाव में प्रवेश कर जाना, यहां पर 14 मई को जब गुरुदेव आ जाएंगे और उसके तुरंत बाद 23 तारीख को बुध का वित्त भाव में आ जाना, यह संकेत देते हैं कि आपकी आमदनी में नया नजरिया जुड़ सकता है या एग्जिस्टिंग इनकम स्ट्रीम आपकी मजबूत हो जाएगी। हालांकि कुछ खर्चे भी दिखाई दे रहे हैं यहां पर, खासकर मंगल का बार में घर में बैठना, वो भी नीच का होकर, जो यह बता रहा है कि आप कभी कभी इंपल्सिव खर्चे कर सकते हैं। जैसे कोई अचानक यात्रा का प्लान बना लिया और उसमें खर्चा कर दिया, कोई इमोशनल डिसीजन लेकर खर्चा कर लिया या नुकसान कर लिया अपना, या फिर फैमिली की डिमांड के हिसाब से आपने खर्चा कर दिया। ध्यान रखना होगा। इस महीने अगर बजट थोड़ा टाइट रखेंगे तो फाइनेंस आपकी बेहतर मैनेज हो पाएगी। ये मेरी सलाह है आपके लिए। एक और बात ध्यान में देने वाली होगी साथियों कि केतु का लग्न में गोचर, यहां पहले घर में केतु देव आ चुके होंगे। ये गोचर 18 तारीख के बाद में बताएगा कि आप कभी कभी ओवरथिंक करने लगेंगे, बहुत ज्यादा सोचेंगे, जरूरत से ज्यादा डिसीजन लेने में डिले कर देंगे, बहुत ज्यादा समय ले लेंगे, अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल सकती है। कुछ फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी जिनको आप छोड़ सकते हैं। डिसीजन क्विक लीजिएगा, किसी से राय लेनी जल्दी लीजिएगा, रुकना नहीं है। जो भी मौका है तुरंत क्लैरिटी लीजिए, डाउट दूर कीजिए और आगे बढ़िए। बात करते हैं एजुकेशन की। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई में फोकस रहेगा या आपका मन भटकेगा? सिंह राशि के स्टूडेंट्स के लिए मई का महीना शुरुआत में थोड़ा सा कंफ्यूजन और डिस्ट्रैक्शन का रह सकता है। पंचम भाव के स्वामी गुरुदेव बनते हैं। नवी राशि पंचम भाव, इसके स्वामी गुरुदेव रहते हैं जो आपकी शिक्षा और बुद्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं। अभी तक आपके दशम भाव में थे, यानी आपको जितनी मेहनत की उसका रिजल्ट नहीं मिला। यहां पर थे, यहां चले जाएंगे बाद में। थोड़ा मेहनत की उसका रिजल्ट उतना नहीं मिला होगा आपको, थोड़ा मेंटल प्रेशर भी आप पे रहा होगा। लेकिन 14 मई के बाद में जैसे ही गुरु यहां से उठकर ये यहां पर आ जाएंगे लाभ स्थान में, आपकी परफॉर्मेंस धीरे धीरे अपलिफ्ट होना शुरू हो जाएगी। खास बात यह है कि गुरु की पंचम दृष्टि अब आपके तीसरे घर करेज पर पड़ रही है। 1 2 3 4 5 यहां पे दृष्टि सीधी डाल रहे हैं। अब आपके तीसरे भाव यानी कि करेज और एफर्ट पर जब इनकी दृष्टि पड़ रही है तो इससे यह पता चलता है कि अगर आप थोड़ा सा भी डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बनाकर रखेंगे, थोड़ी सी भी अगर काम पर फोकस करके चलेंगे तो स्टडी जबरदस्त मोमेंटम आपको दे सकती है। बहुत जबरदस्त मन लग सकता है पढ़ाई में। और अब बात करें कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो यह महीना थोड़ा सा मिक्स मिला जुला हो सकता है। अगर एग्जाम 14 मई के बाद में है तो रिजल्ट पॉजिटिव हो सकते हैं, वरना आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। जो स्टूडेंट हायर एजुकेशन, स्कॉलरशिप या फिर फॉरेन स्टडी की तैयारी कर रहे हैं, विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं, हायर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं कहीं भी, उनके लिए राहु का 9वें भाव से सप्तम भाव में आकर थोड़ा सा मेंटल कंफ्यूजन पैदा कर सकता है। इस वजह से कई बार आप बहुत सारे ऑप्शंस में उलझ भी सकते हैं। सजेशन यही दूंगा कि कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले अपने मेंटर, गुरु या फैमिली से सलाह जरूर लीजिएगा। दिमाग में क्लैरिटी होना बहुत जरूरी होगा। अब आपके प्रेम, लव लाइफ, दिल की बात, दिल की उलझन क्या रहने वाला है, इसके बारे में बात करते हैं। और यहां भी इस महीने कुछ चौंकाने वाले मोड़ आपको मिल सकते हैं। मंगल जो कि अभी आपके द्वादश भाव में नीच के होकर बैठे हैं, ये थोड़ा सा रिस्की प्लेसमेंट है। इसका मतलब ये है इमोशनल वल्नरेबिलिटी बढ़ सकती है।
आप ज्यादा पॉजिटिव या जरूरत से ज्यादा इमोशनली बिहेव कर सकते हैं इस महीने। छोटी छोटी बातों पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। अब इसका क्या हल होगा, बात करते हैं। सीधा है, अपने पार्टनर को थोड़ा सा स्पेस दो, अपने शब्दों को थोड़ा फिल्टर करके रखो, सोच समझ कर बोलो। हर बात का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं है, इस बात को समझ जाओ। थोड़ा रुको, सोचो, फिर जवाब दो। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सब नेगेटिव ही होगा। 15 मई के बाद जैसे सूर्य दशम भाव में आ जाते हैं और 23 तारीख को बुध भी वृषभ में आकर उनको ज्वाइन करते हैं, तब लव लाइफ में स्टेबलाइजेशन यानी कि स्थायित्व इफेक्ट आ जाएगा। जो लोग किसी से कनेक्ट होना चाह रहे थे उनके लिए 24 से 30 मई तक का समय फ्रूटफुल रहेगा, नोट कर लीजिए। किसी को प्रपोज करना है 24 से 30 तारीख में बीच में कीजिएगा। सिंगल्स के लिए भी यही समय नए बॉन्ड बनाने का, फ्रेश कन्वर्सेशन करने का या डेटिंग अपॉर्चुनिटी के लिए यही समय अच्छा रहेगा। बस ध्यान रखिएगा कि यह कोई फिल्मी मोमेंट नहीं होगा, बल्कि प्रैक्टिकल ग्राउंडेड कनेक्शन बन सकता है जो बहुत लंबा चलेगा। आपकी शादीशुदा जिंदगी यानी मैरिटल लाइफ की बात करें, क्या ये सिंक रहने वाली है या प्रॉब्लम आने वाली है? शादीशुदा लोगों, सीधी सी बात है, शनि सप्तम भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में बैठे, यहां के स्वामी यहां बैठे, दोनों मिलकर एक शापित योग बना रहे हैं। राहु भी वहां पर रहेंगे ना थोड़े दिन तक, 18 तक, तो शापित योग बनने वाला ही है, जो कि रिश्तों में कॉन्फ्लिक्ट, मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर इमोशनल डिटैचमेंट पैदा कर सकता है। अगर किसी बात को लेकर पिछले कुछ महीनों से तनाव चल रहा था तो ये 7 से 18 मई के बीच ज्यादा उभर सकता है। इस दौरान कोशिश कीजिएगा कि बहस मत कीजिएगा पार्टनर से। अगर लगे कि बात बढ़ रही है तो पॉज कीजिएगा, टल जाइएगा, अपनी जगह बदल दीजिएगा, वहां से निकल जाइएगा, बेहतर होगा आपके लिए। 18 मई के बाद राहु जैसे ही वहां से निकलकर और 7वें घर में आ जाएंगे उल्टा, तो रिश्तों में थोड़ी राहत होगी, रिफ्रेशमेंट आएगा। हालांकि राहु की नेचर होती है चीजों को इल्यूजन में डालना, कंफ्यूजन करना, भ्रमित करना, तो रिलेशनशिप में थोड़ा काम आपको करना पड़ सकता है। यहां शुक्र का 31 मई को मेष राशि में गोचर, शुक्र भी यहां से निकलकर 31 को यहां आ जाएंगे महीने के लास्ट में, जो कि लग्नेश सूर्य की राशि है और लग्नेश सूर्य दशम भाव में उपस्थित होंगे उस वक्त। इस बात का संकेत होगा कि जो कपल्स एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे, खुले मन से बात करेंगे, उनके लिए स्थिति बेहतर होगी। और यह हमेशा भी होना चाहिए, बैठकर बात कीजिए, चीजों को सुलझाना आसान हो जाता है अगर आप बैठ के बात करते हैं तो। बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ की, एनर्जी की, इसमें क्या उतार चढ़ाव होगा या सॉल्यूशन होगा। बात करते हैं आपके हेल्थ की। तो साथियों, ये क्षेत्र थोड़ा एक्स्ट्रा अटेंशन इस बार मांग रहा है। मंगल नीच का होकर 12वें भाव में बैठा है, संकेत दे रहा है इस महीने आपकी इम्यूनिटी थोड़ी कमजोर रह सकती है, थकान महसूस होती है। पुराने हेल्थ इश्यू जैसे ब्लड प्रेशर, एसिडिटी या नींद की कमी, ये वापस से उभर कर आ सकता है और आप इमोशनली खाली रहेंगे, एकदम निराश भावनाओं को लेकर। बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस कर सकते हैं, ओवरवर्क्ड भी महसूस कर सकते हैं। साथ ही केतु का लग्न में आ जाना आपको स्पिरिचुअल बना देगा, लेकिन थोड़ा सा चिंतित भी बना सकता है, जिससे फिर से ओवर थिंकिंग, इनडिसिसिवनेस और आइसोलेशन की भावना आ सकती है। इसके लिए बेस्ट तरीका क्या रहेगा कि आप इस महीने अपने रूटीन में थोड़ा सा योगा, प्राणायाम और डिजिटल डिटॉक्स यानी मोबाइल और गैजेट से, डिजिटल दुनिया से थोड़ा सा कट जाइए, अपने आप को समय दीजिए। ये जरूर शामिल कीजिएगा, ये बहुत बड़ा उपाय रहने वाला है। केतु लग्न में आ रहे हैं। कुछ खास दिन जब आपको खुद का ध्यान एक्स्ट्रा रखना चाहिए वो है 9 तारीख, 15 तारीख, 19 तारीख और 26 तारीख। इन तारीखों पर अवॉइड कीजिएगा हैवी फिजिकल और मेंटल वर्कलोड। टेंशन को थोड़ा दूर रखिएगा, शांति से दिन बिताइएगा। अब बात कर लेते साथियों, जिसका आपको हमेशा इंतजार रहता है, कुछ पावरफुल रेमेडीज, उपाय जो बदल सकते हैं आपका पूरा वाइब। सबसे पहले पेन पेपर ले लीजिए, नोट कर लीजिए। रोज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाना बहुत जरूरी है, आपके मालिक हैं। और ओम घृणी सूर्याय नमः का 11 बार जाप कीजिएगा, इससे आत्मबल बढ़ेगा और क्लैरिटी दोनों आ जाएंगी। दूसरा, मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर जरूर चढ़ाइएगा, ये नीच मंगल जो है इसके प्रभाव को शांत कर देगा। तीसरा, 18 मई को राहु केतु के गोचर वाले दिन काले तिल और नारियल का दान जरूर कीजिएगा, इससे भय, भ्रम और मानसिक बेचैनी दूर हो जाएगी। चौथा,
शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना है आपको, और ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप कीजिएगा। शनि और राहु के प्रभाव को संतुलित करना होगा। पांचवा, रात में सोने से पहले हल्का सा संगीत या गाइडेड मेडिटेशन जरूर सुनना शुरू कीजिए। इससे नींद और मूड में थोड़ा सा स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाएगी। तो साथियों, ये था सिंह राशि वालों के लिए मई 2025 का मासिक राशिफल। हर मूवमेंट, हर बदलाव और हर मौके का डिटेल से विश्लेषण हमने करने की कोशिश की है। अब जानते हैं कि आपको कहां संभलना चाहिए, कहां बढ़ना चाहिए और कहां थम कर रुक कर सोचना चाहिए। इस महीने की सबसे बड़ी ताकत है आपकी प्रेजेंस और आपकी परफॉर्मेंस। बात सही समय पर सही निर्णय लेना है, आपको यही करना है, इसको सीखना है और बाकी सारा ब्रह्मांड आपके फेवर में खड़ा हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आपकी कुंडली में कौन कौन से पॉइंट सबसे ज्यादा रेजोनेट हो पाए हैं। मैं चाहता हूं कि आप खूब कमेंट करें, खूब पूछें, खूब बातें करें। बातों का सिलसिला चलता है तो मजा आता है, हमें भी गाइडेंस मिलती है कि चैनल को किस तरफ लेके जाना है। दोबारा आपसे मुलाकात होगी एक ऐसे ही रोचक वीडियो में। तब तक के लिए अपना विशेष ध्यान रखिएगा, उपायों को करते रहिएगा और हमसे संपर्क बनाकर रखिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, सेहत का ध्यान रखिएगा। जय श्री राम। किस्मत की